देखते हैं कि रेक्ट के अंदर हम आप जब भी वो बनाते हैं ना क्लास क्लास आप बनाते हैं ES6 वाले कॉन्सेप्ट से .jsx ये वाला आपके पास ये जो है ये आपका क्लास कंपोनेंट है। क्लास कंपोनेंट को आपको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्लास का कीवर्ड यूज करते हो, फिर क्लास का नाम, फिर एक्सटेंड का कीवर्ड रेक डॉट कंपोनेंट के ये रेक का कंपोनेंट है। और अगर हम इसी का फंक्शन वाला बनाएं फंक्शन ऐप, ये तो अभी हम बना रहे थे ऐसे है ना भैया, इसमें इसके कोड में मेन यही फर्क है कि आपको एक तो रेंडर लगाना पड़ता है, यहाँ पर रेंडर नहीं होता, यहाँ बाय डिफॉल्ट ये रेंडर करता है। दूसरा आपके पास इसके अंदर बहुत से लाइफ साइकिल मेथड आते हैं, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट। आप बोलोगे सर ये तो पढ़ाओ, ये इंशाल्लाह हम खुद पढ़ेंगे। अच्छा, तो कंपोनेंट डिड माउंट आपके पास सिंपल क्या होता है कि जब जब कंपोनेंट चेंज हो तब तब चले। इसके लिए आपने अपनी फंक्शन कंपोनेंट के अंदर क्या पढ़ा, यूज इफेक्ट। कंपोनेंट डिड अपडेट, हमने बोला था ना कि अगर काउंट चेंज हो तो ये चले, वहां पर यूज होता है कंपोनेंट डिड अपडेट। डिड कंपोनेंट, एक मिनट इसको हम कमेंट करते हैं, एरर दे रहा है जिसके कंपोनेंट डिड, ये वाला कंपोनेंट डिड अपडेट। आप इसके अंदर सिंपल अपना एरो फंक्शन पास कर रहे होते हो और यहाँ पर आप अपनी कर्ली ब्रैकेट बता रहे होते हो कि ये कब 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 चलेगा। इसके लिए भी हम अपने फंक्शन बेस में क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट। मतलब आप अपनी स्टेट पास करते हो कि भाई जब जब काउंट चेंज होगा तब तब आपने चलना है। लेकिन लाइफ साइकिल मेथड क्लास बेस के बहुत स्ट्रॉन्ग है हैज कंपेयर टू फंक्शन। फंक्शन के क्लास मेथड इतना, क्लास लाइफ साइकिल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे क्या है, यूज इफेक्ट एक ही है जो हर चीज को हैंडल कर रहा है। पर मार्केट, क्योंकि मार्केट चाहती है क्लाइंट का काम हो, क्लाइंट डॉलर दे, ऐसी है ना भाई, उसको नहीं फर्क पड़ता कि भाई कितना अच्छा कोड होना चाहिए, क्योंकि इसके कोड में फिर आपको सुपर डॉट इनहेरिटेंस, अवर हेरिटेंस, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होता है। तो क्योंकि हम जैसे लोगों के तो ऊप के कॉन्सेप्ट वैसे ही उखड़े होते हैं बेचारों के, तो इसलिए फिर वो इस पर सही कर काम ही नहीं कर पाते। कंपनी बोलती है काम दो भाई, वो बोलते हैं नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर कंपनी बोलती है टेंशन नहीं है आप ये यूज करो। लेकिन फेसबुक जो रन टाइम पे डेटा दिखा रहा है वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए क्योंकि वो क्लास बेस पे बना हुआ है। क्लास बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है हैज कंपेयर टू फंक्शन बेस से। अच्छा, अगर आपको यूज करना हो तो ये उससे फर्क नहीं है, जैसे कोड वहां पे करते थे थोड़ा सी चेंजिंग है, कुछ चीजें चेंज है। अब जैसे आपने कोई क्लास बनाई, क्लास ऐप एक्सटेंड रेक्ट, यहाँ पे जब आप स्टेट बनाते हो कंस्ट्रक्टर, सो यहाँ जाकर आप और यहाँ जाकर आप दिस डॉट स्टेट इक्वल टू काउंट इक्वल टू 0 यू करके आप स्टेट बनाते हो। और इसको चेंज करना हो तो दिस डॉट सेट स्टेट। आ रही समझ कि भैया क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर अगर मैं आपको बोलूं भाई इसकी वैल्यू लिखनी है तो आप यहाँ जाके के क्लास बेस में कैसे लिख सकते हो, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट यूं करके। इसको चेंज करना है, बटन आपने लगा दिया कि चेंज करने के लिए ऑन क्लिक दिस डॉट सेट स्टेट
पढ़ाते ना वो क्यों नहीं पढ़ा है, टाइम हमारे पास वैसे ही नहीं है, इसलिए हमने फंक्शन बेस पढ़े हैं। और मार्केट में अगर आप स्टार्टिंग की इंटर्नशिप की बात करते हो ना तो आपको फंक्शन बेस पूछा जाता है, फर्क पूछते हैं। फर्क में भाई आपको पता होना चाहिए क्लास बेस के लाइफ साइकिल मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहां पर स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्टर एक मेमोरी लोकेशन होती है आपकी स्टेट्स की। अगर ऊप सही करके पढ़ा होगा तो कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस का पता होगा। इन इंस्टेंस और कंस्ट्रक्टर मेमोरी के अंदर लोकेशन जनरेट करते हैं। आपने यहाँ पे पास किया सुपर, सुपर का मकसद होता है कि इस क्लास के जितने भी मेथड हैं जो रेक्ट डॉट कंपोनेंट के पहले वो लेके आओ, फिर हमारी क्लासेस चलाओ। सुपर नहीं चलाओगे तो आपके रेक्ट के अपने मेथड नहीं आएंगे। तो सुपर का मकसद होता है कि पेरेंट क्लास के, पेरेंट कौन सा होता है, ये वाला, ये तो याद है ना कि जब आप इनहेरिटेंस करते हो तो जो सेकंड नंबर पे होता है वो पेरेंट क्लास होती है, ये चाइल्ड क्लास है। तो सुपर का मकसद होता है कि जो पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, जितने मेथड हैं वो सब उठा के ले आओ, फिर आप स्टेट बनाते हो। दिस डॉट स्टेट इक्वल टू काउंट। अगर मुझे इसी के अंदर दूसरी स्टेट बनानी है तो टू डू, अगर एरे है तो एरे, यूं करके स्टेट बनती है क्लास बेस के अंदर। और अगर इसमें चेंज होगा तो भैया दिस डॉट सेट स्टेट और टू डू की वैल्यू के। अब चेंज कराने के लिए आप कैसे यूज करते हो, दिस डॉट सेट स्टेट, आपके उस स्टेट का नाम, और दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट डॉट +1 के एक प्लस कर दो। आ रही है समझ या नहीं आ रही? या इसको रन करके देखें, रन करके देखते हैं कि चलता भी है या ऐसी शायद टॉपिक करा रहे हैं। इसका नाम रखा हमने न्यू कंपोनेंट, क्योंकि भाई आप अगर रेक्ट जितनी डिटेल में जाओगे रेक्ट उतनी बड़ी है, और इससे परेशान नहीं होना। रेक्ट जितनी बड़ी है उतना हमारे लिए फायदा है, ये मार्केट में जॉब कभी खत्म नहीं होगी। जब रेक्ट खत्म हो जाएगी तो मार्केट में जॉब भी खत्म हो जाएगी। तो मार्केट में जॉब्स हैं रेक्ट की, लेकिन हमें रेक्ट का डेवलपर अच्छा बनना है ताकि मार्केट हमें उठाए। ऐसा ना हो कि हमें उठाए ना, अल्लाह ना करे। अच्छा, तो हम यहाँ जाकर कंपोनेंट पे कॉल करते हैं। हमारे पास ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है और यहाँ पे आते हैं। अच्छा, हमने बंद कर दिया, एरर क्या दिखा रहा है, रेक्ट डॉट, अच्छा रेक्ट नहीं डिफाइन इसको बोल रहा है भाई, रेक्ट डिफाइन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको बोलते हैं भाई इंपोर्ट, इंपोर्ट तो यूं करके स्टेट काउंट अपडेट हो रहा होता है। ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात है। फंक्शन बेस, अब कोई ऐसा ना हो कि वो आज इसको प्रैक्टिस करे और फंक्शन बेस का भूल जाए। फंक्शन बेस में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर आप किस तरह बना रहे होते हो वो अलग ही कॉन्सेप्ट है उसका। जैसे हमने जो लास्ट क्लास में बनाया था ये रहा, यहाँ पर आप यूं करके बना रहे होते हो कि आपके पास 110 वेरिएबल हैं तो 110 यूं करके डिफाइन होंगे, उसके दो दो कीवर्ड्स, एक फर्स्ट जिसमें स्टोर होगी वैल्यू, ये चेंज करने के लिए। क्लास बेस में क्या होता है कि आप दिस डॉट स्टेट में सब स्टेट डाल देते हो और उसमें फिर चेंज करने के लिए दिस डॉट सेट स्टेट, इसका अपना एक मेथड है, अपनी एक क्लास है जो कि आपके पास रेंडर कर रही होती है, चेंज कर रही होती है। जी जी हाँ, फंक्शन बेस बिल्कुल अच्छा है, लेकिन फंक्शन के ना वही बता रहा हूँ कि लाइफ साइकिल मेथड की वजह से वो खराब है, उसके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बनिस्बत ये। इसमें कंपोनेंट डिड अपडेट तो है कि आप अपडेट कब करना चाहो, जब कंपोनेंट ऑफ हो जाए, मतलब कंपोनेंट स्टेट से निकल जाए तो क्या होना है वो फंक्शन बेस आज तक नहीं बताया पाया, क्योंकि यूजर इफेक्ट के बाद तीन चीजें, फर्स्ट टाइम चले जब ये चेंज हो तब चले, जब काउंट की वैल्यू चेंज हो तो आपको चलाओ। तो ये सिर्फ तीन स्टेट हैं, उसमें ये नहीं है कि जब कंपोनेंट बंद हो जाए फिर क्या चले। तो आप अगर अपनी फेसबुक की आईडी को बंद करते हो तो पीछे से आपके स्टोरेज से वो डेटा उड़ा देता है, सिर्फ आपकी आईडी को रखता है, वरना नहीं तो अगर पूरा डेटा रखे तो आपके पास, क्योंकि फंक्शन बेस तो क्या करेगा पूरा डेटा रखेगा ताकि अगली बार आप आओ
तो आप पूरा डेटा देख सको। क्लास बेस क्या करेगा, सिर्फ आईडी अपने पास रखेगा, बाकी सब उड़ा देगा। तो ये किसका इशू है, इसके लिए ये यहाँ पे यूज करता है कंपोनेंट डिड माउंट, कि जब कंपोनेंट की लाइफ खत्म हो जाए तो आप ये चीज स्टोर कर लेना। ये फंक्शन बेस के पास नहीं है कि जब कंपोनेंट बंद होगा तो क्या होगा, वो फंक्शन बेस नहीं कर सकता। सही है भैया? तो ये समझ आ गया क्लास बेस या नहीं आया जी? हाँ, मतलब कोडिंग में तो इसका थोड़ा मुश्किल है। आप क्लास, उसके बाद नाम लिखते हो, एक्सटेंड किसी भी पेरेंट क्लास को मंगाने के लिए कंस्ट्रक्टर क्यों यूज किया है। जब भी क्लास बेस के अंदर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर वो वेरिएबल डिफाइन करोगे, वो विद इन कंस्ट्रक्टर करोगे, किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके डिफाइन करोगे। हाँ, तो आप अगर लेके जानी है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कोई कंपोनेंट है टेस्टिंग के नाम से, तो आप यहाँ पर टेस्ट इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट यूं करके, नहीं, मतलब टेस्ट का प्रॉप नहीं आता, ये तो मैंने नाम लिखा है। मतलब कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मतलब हम अपने प्रॉप की वैल्यू तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। मतलब वो प्रॉप की वैल्यू, हाँ, दिस का मकसद होता है कि मेरी क्लासेस के जो वेरिएबल उनको एक्सेस करें। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ लगाया दिस डॉट स्टेट, कि इसकी अपनी स्टेट्स हैं। दिस मतलब क्योंकि सुपर के पास भी वेरिएबल आ गए हैं और इसके अपने भी हैं, तो दिस ये बताता है कि जो मेरा चाइल्ड है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं पेरेंट की बात नहीं कर रहा। तो आप दिस लगाते हो कि आप इस कंपोनेंट के स्टेट की बात कर रहे हो, तो दिस डॉट लगाया जाता है। सही है भैया? तो यू करके आप सिंपल प्रोब पास करोगे। वहां पे प्रोब पास करते थे तो ओनली लिखते थे काउंट, ऐसी है ना भाई। यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। अक्सर क्या किया जाता है, आप यहाँ पर जाके वेरिएबल बनाते हो और ये निकाल लेते हो दिस डॉट स्टेट से, जब आप लाइफ साइकिल मेथड में काम कर रहे होते हो। तो आपके पास ये क्या करता है, सिंपल आपके पास जितने भी स्टेट्स की वैल्यू होंगी उनको उठा के ले आएगा। एक रिटर्न के अंदर लगता है या सब बाहर लगता है, यहाँ पे भी नहीं डिफाइन करता ये काउंट निकालो इक्वल टू यू, यू करके भी नहीं भाई। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे से पास कराएगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रहा। लेकिन इसका होता है भाई ऐसे शॉर्टकट कि आप दिस डॉट स्टेट किसी वेरिएबल में लिख लो, फिर वहां से सिर्फ आप ये पास करा रहे हो, हाँ यू करके। सही है। अब आप ये वाला, अब आपने क्या किया कि भाई मुझे हर जगह पर दिस नहीं पास करना, दिस डॉट स्टेट नहीं पास करना, तो आपने यहाँ पर जाकर सिंपल ये पास कर दिया। तो अब आप सिंपल यहाँ पर जाके जो ये काउंट है इसकी जगह आप ये पास कर दोगे कि भाई दिस डॉट स्टेट कहाँ से निकाले, काउंट से। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काउंट लिख सकते हो। अच्छा, ये तो वेरिएबल। अब आप यहाँ पर जाकर दिस डॉट स्टेट की जगह काउंट पास कर सकते हो, तो इजीली ये काउंट को उठा लेगा। लेकिन ये तब करते हैं जब आपको दिस डॉट स्टेट से वैल्यू निकालनी हो, कि आपके पास, इसको बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग तो याद है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई की निकालनी हो तो आप इसको यूज करते हो कि इस ऑब्जेक्ट से ये की हमें ला कर दो। तो भाई यहाँ तक सबको समझ आ गई क्लास बेस का कंपोनेंट किस तरह बनता है। तो आपके पास ये एक्सेस नहीं कर पाएगा ना ये, अगर आप ये नहीं बनाते तो इसको ये सुपर और दिस मिलेगा ही नहीं। सुपर और दिस इसी के अंदर तो मिल रहा है इसको। हाँ, कंस्ट्रक्टर के बाहर जितने भी होंगे, मतलब इस कंस्ट्रक्टर से बाय डिफाइन किए जाएंगे, इसके इसके अंदर ओनली स्टेट डिफाइन होंगे। जी जी।
कंस्ट्रक्टर अलग है। कंस्ट्रक्टर आप जब ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर बनाते हो उसमें सिर्फ मेमोरी लोकेशन स्टोर होती है। यहाँ पर क्लास के जितने मेथड है वो भी लेके आएगा, जो मेरी स्टेट्स होंगी उनको भी स्टोर करेगा। ये सब काम इसका है। ऑब्जेक्ट में तो सिर्फ की होती है कि जो उसकी कीज है उन सबको जी हाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आप ये स्टेट को डिफाइन करोगे। जब भी स्टेट बनाओगे सुपर लिखोगे तो आप पहले पेरेंट की सब क्लासेस लेके आ जाएगा। अक्सर ना इंटरव्यूअर ये सवाल करता है, भाई इसमें क्या फर्क है? हम बोलते हैं कोई फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहले हमारी स्टेट्स उठाएगा और फिर पेरेंट की उठाएगा। अगर पेरेंट की क्लास में कोई काउंट का वेरिएबल होगा तो काउंट की वैल्यू पेरेंट वाली उठाई जाएगी, ना कि हमारी, क्योंकि पहले स्टेट्स डिफाइन हो गई फिर पेरेंट आया। होना क्या चाहिए, पहले पेरेंट को रखो और फिर अगर पेरेंट में दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट का कोई वेरिएबल था भी तो वो रिप्लेस हो जाएगा मेरे इस वेरिएबल से, क्योंकि मैंने इसको बताया कि मेरे वेरिएबल की वैल्यू ये है। इनहेरिटेंस के भाई जो सुपर क्लासेस हैं वो सब एक्सेस कर लो, फिर मेरी वेरिएबल्स को स्टेट को डिफाइन करो। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। सुपर सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप यूज करो। हाँ, इसी के अंदर मतलब अगर आपने कोई नंबर के हिसाब से बनाना है कि भाई नंबर जिसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू आएगी तो आप ये पास कर सकते हो, नंबर और स्ट्रिंग। अब इसको अपडेट करना है तो दिस डॉट सेट स्ट्रिंग और सेट स्टेट और नंबर में जो भी वैल्यू पास करनी है वो पास कर सकते हो। हाँ, मतलब अगर आपको प्रॉप भी चेंज कराना है तो दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर के जरिए, मतलब आप उस क्लास में लेके जाओगे, वहां से यहाँ पे ऑन क्लिक होगा और फंक्शन के अंदर आपने लिखा होगा दिस डॉट सेट स्टेट और नंबर में जो भी वैल्यू वहां से आ रही होगी वो आप डिफाइन कर दोगे। सही है भैया, यहाँ तक सबको समझ आ गई या नहीं आई? आ गई? ऐसे कितने हैं जिनके ऊपर से जा रही है कि क्या चल रहा है? ये पहले फंक्शन क्या था, फंक्शन ही समझ नहीं आया, क्लास कहाँ से समझ आएगी? क्लास वैसी समझ नहीं आ रही अब तो, है ना भैया? देखिए सिंपल, आपको ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना। क्लास बेस आपको वैसे आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है ना वो उल्टी माइंड का है कि उसको अगर उसके सामने जो सी कॉपी पड़ी है ना उस पर सवाल लिखे हुए हैं, उसने वही आपसे पूछने हैं। ये नहीं पूछना कि आपकी स्किल्स कितनी आप, तो आपको फर्स्ट इंटरव्यू पास अपने इन थ्योरी बेस पे ही करना है, थ्योरी के हिसाब से ही उसके बाद आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। क्योंकि हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको डायरेक्ट सिस्टम पे बैठाए और बोले ये काम करके दिखाओ। उसमें कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, वो सिस्टम पे बिठाए जाते हैं, सबको सिस्टम पे नहीं बिठाया जाता। तो इसलिए पहले आपको अपनी थ्योरी लाजमी क्लियर करनी है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कौन कौन सा लाइफ साइकिल मेथड है, अगर पढ़ने का हो ना तो वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, वो आपके शेयर करूंगा। लेकिन आप सिंपल लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस, तो ये वाले होते हैं। ये काम किस तरह करते हैं, क्या होता है, ये मैंने जो इससे पहले वाली स्टेट्स जो क्लासेस थे उसमें ये करवाया हुआ है। आप वीडियो लाजमी देखना, वरना मैं शेयर कर दूंगा। सेट स्टेट, सेट प्रोप्स, रेंडर, जैसे ही कंपोनेंट बनता है, माउंटिंग होता है, जैसे ही कंपोनेंट क्रिएट होगा, एक छोटा बच्चा होता है उसकी लाइफ जैसे ही क्रिएट होती है, सबसे पहले सोचा जाता है इसने क्या पहनना है, इसने क्या खाना है ना भाई? इस तरह इसके पास भी है रेंडर, कि सबसे पहले क्या चलता है, रेंडर चलता है। रेंडर ये बताता है कि मेरी कितनी स्टेट्स हैं, उनको आपने किस तरह दिखाना है। फिर चलता है कंपोनेंट डिड माउंट। अक्सर सवाल किया जाता है कंपोनेंट डिड माउंट के साथ कौन सा लाइफ साइकिल मेथड फंक्शन में यूज होता है। जो फंक्शन मेथड आपने ये बनाया था ना, यूज इफेक्ट, देखो यूज इफेक्ट के 3 स्टेट्स हैं जो सिर्फ एक बार चलेगा, जो सिर्फ कितनी बार चलेगा, एक बार, क्योंकि कंपोनेंट जब क्रिएट हुआ था उस टाइम की बात हो रही है। तो आप से अगर कोई सवाल करे कि भाई कंपोनेंट डिड माउंट के टाइम पर आपका लाइफ साइकिल मेथड कौन सा चलता है, आपका जवाब ये नहीं होगा कि मैं आपको कॉपी पे लिख के बताता हूँ, दो उतना टाइम नहीं। आप बताओगे जिसमें सिंगल एरे की डिपेंडेंसी पास होगी, जिसमें सिंगल एरे की डिपेंडेंसी पास होगी, इसका मकसद ये है सिर्फ एक बार चलना।
क्योंकि कंपोनेंट डिड माउंट सिर्फ फर्स्ट टाइम चलता है जब कंपोनेंट बनेगा. गेट स्टेट फ्रॉम प्रोब्स, सेट स्टेट, शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, रेंडर, ये सब के सब मेथड की जगह सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ये वाला यूज होता है, एक जिसमें कोई डिपेंडेंसी पास नहीं होती. ओके भाई. लास्ट वाला है कंपोनेंट डिड माउंट, जब कंपोनेंट खत्म हो जाए. ये लाइफ साइकिल मेथड रेक के पास है ही नहीं. ओ रेक के पास है, क्लास बेस के पास, फंक्शन बेस के पास ये है ही नहीं कि कब माउंट खत्म होगा तो कब क्या चलाना है. इसकी वजह से रेक्ट अनमाउंटिंग में परेशान है फंक्शन बेस पर. क्या होता अगली क्लास में ये हो जाए. नहीं, हम ये देखो, आप जब इस ब्राउजर को क्लोज कर रहे हो, मैंने जैसे ही क्लोज किया ना तो अनमाउंट चलेगा कि भाई इसकी स्टेट बंद कर दो. फंक्शन के पास है ही नहीं है. तो इसकी बात हो रही है. जी नमाज पढ़ के आ जाए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं.